ओके स्टूडेंट्स, परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए पहले हम लोग को कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ जानना है, वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? ओके, मैं बोल देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज फ्रॉम 1 to n is denoted by this symbol. This is the symbol of factorial, factorial n or this factorial n, दो सिंबल है इसका, राइट। The symbol this or this is called the factorial notation, and factorial n is read as factorial n, means this is read as factorial n. So what is the meaning of factorial n? फैक्टोरियल n मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n। तो पकड़ लो, हम लोग बोलना चाहते हैं, पकड़ लो फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? तो पकड़ लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 4। यू नो दैट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, राइट। अगर पकड़ लो मुझे बोलना है फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल बोल सकता है, राइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या? अभी फैक्टोरियल एन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? फैक्टोरियल एन को बोल सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एन तक जाएगा, तो n-2 इंटू n-1 इंटू एन तक गया, राइट। तो अप टू एन तक गया, ठीक है ना। तो ये 1 इंटू 2 इंटू दिस अप टू एन तक गया, इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर पे भी लिख सकता है। तो मतलब इसको पहले लिख रहा हूँ, लास्ट वाला आपको n-1 n-2 कमते कमते कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा, बिकॉज 1 से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अवर मीन्स बेसिक नोटेशन, राइट। तो अभी हाँ, तो ये चीज़ हो सकता है, राइट। तो अभी हम लोग देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, मैंने ऐसा अभी क्वेश्चन हो सकता है कि ये मैंने रिवर्स ऑर्डर पे क्यों लिखा है। रिवर्स ऑर्डर पे हम लोग का मतलब एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स इसको थोड़ा सिंपल कर सकता है, कैंसिल करने में हमको मदद करेगा, ठीक है। नाउ तो ये चीज़ हो गया। अभी आप जहाँ पे चाहते हो फैक्टोरियल को वहीं पे रोक सकते हो। जैसे अभी मैं एन इंटू यहाँ तक रोकना है मुझे, तो क्या लिखना है? एन इंटू या ए इसका फैक्टोरियल बना दो, तो एन इंटू फैक्टोरियल n-1 पकड़ लो। किसी को यहाँ तक रुकना है तो एन इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 एंड सो ऑन। तो हम लोग जहाँ पे चाहते हैं फैक्टोरियल को वहीं पे रोक सकते हैं, ठीक है। ओके देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ओके बिकॉज आपको नेचुरल नंबर तो 1 तक जाएगा। तो देखो किसी को अगर 9 तक रोकना है तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 तक रोक सकता है। किसी को अगर 8 तक रोकना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 एंड सो ऑन। तो 8 तक रोक सकता है, जहाँ पे चाहते हैं हम लोग वहीं तक रोक सकते हैं, ठीक है। नोट द फैक्टोरियल नोटेशन इज नॉट डिफाइंड अपॉन नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। तो फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए और फ्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा देर पहले फ्यू मोमेंट्स बैक हम लोगों ने क्या देखा था? मीन्स फॉर्मूला देखा था एनपीआर का, परमुटेशन का मीन से। तो एनपीआर को हम लोग क्या ले सकते हैं? फैक्टोरियल एनपीआर मीन्स एनपीआर कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल एन। ऊपर में एन है तो इसलिए हमने फैक्टोरियल एन लिख दिया, राइट। डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो एनपीआर को हम लोग क्या ले सकते हैं? ऊपर में एन है तो एन फैक्टोरियल, नीचे में आर है ना, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। जहाँ पे आर का वैल्यू जो नीचे वाला आर है हमेशा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। ओके नाउ सपोज इफ आई पुट आर इक्वल्स टू 0, अगर आर की जगह पे मैं 0 डाल दूँ तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एन पी, ये आर की जगह में 0 हो गया तो एन पी 0 इक्वल्स टू, ऊपर में फैक्टोरियल एन है तो फैक्टोरियल एन, नीचे में क्या होगा? एन माइनस आर, तो आर की जगह पे क्या होगा? 0, तो एन माइनस 0 विल बी एन ओनली, तो एन फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली एन फैक्टोरियल कट के क्या बचेगा? 1 बचेगा। दैट मीन्स व्हाट? और एन पी 0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एन पी 0 इक्वल्स टू 1। ओके फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू? नाउ व्हाट लेट अस से आर इक्वल्स टू एन। मैंने अब आर इक्वल्स टू 0 पुट किया था, अभी आर एन पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? आर की जगह पर अगर एन पुट करता हो तो क्या होगा? एन पी एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, तो ऊपर में तो एन फैक्टोरियल, नीचे में एन, आर की जगह पे एन है तो क्या होगा? यहाँ पे दिस माइनस दिस, तो एन माइनस एन क्या होगा? 0 फैक्टोरियल। अभी 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 1, तो अल्टीमेट इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो एन फैक्टोरियल में 1 इज व्हाट? एन फैक्टोरियल, राइट। तो एन पी एन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है, राइट। एंड एन पी 0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ओके नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वो क्या है? परम्यूटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक, अलाइक का मतलब क्या है? अलाइक का मतलब हो गया सेम जैसा। अलाइक का मतलब क्या हो गया? सेम। To find the number of permutation of n things taken all together when all things are not different, जब सब कुछ क्या है? अलग अलग नहीं है। पकड़ लो, लेट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बी n, जहाँ पे p थिंग्स आर ऑफ द वन टाइप, q थिंग्स आर ऑफ द सेकेंड टाइप, r थिंग्स आर ऑफ द थर्ड टाइप एंड सो ऑन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा? टोटल आपका कितने सारे है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है? n है, तो डेट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन क्या है?
पी चीज़ सब एक जैसा है, मतलब पी रिपीट कर रहा है तो पी फैक्टोरियल, क्यू रिपीट कर रहा है तो क्यू फैक्टोरियल, आर रिपीट कर रहा है तो आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने होंगे वो ऊपर में होगा उसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी जो चीज़ हम लोगों ने सीखा है उस फॉर्मूला का ऊपर में एक हम लोग 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमर्स एंड नंबर 2 मैथमेटिक्स बी अरेंज। तो कितने तरीके से कॉमर्स वर्ड को हम लोग अरेंज कर सकता है और कितने तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स वर्ड को अरेंज कर सकता है। तो पहला केस हम लोग लेता है कॉमर्स, COMMERCE, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 8 हो गया, राइट। उसमें से सी कितने बार आ रहा है, नंबर ऑफ सी कितने बार आ रहा है, सी आ रहा है आपका 2 बार, तो नंबर ऑफ सी इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ ओ इक्वल्स 1, नंबर ऑफ टाइम्स एम इज रिपीटेड इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ टाइम्स ई इज रिपीटेड इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ टाइम्स आर इज रिपीटेड इक्वल्स टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपका हो गया, टोटल में जाके 8 हो गया। तो अभी थोड़ा सा पहले जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है रिपीटेशन का, तो इफ यू यूज दैट फॉर्मूला देयरफॉर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेड थिंग्स वी गेट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स से कितने वर्ड्स बनने वाले हैं, तो टोटल आपका 8 ऑब्जेक्ट्स है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिंग जो है 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो हम लोगों ने 1 फैक्टोरियल को नीचे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, राइट। तो इस तरह लिखने का मतलब कोई मीनिंग नहीं आता है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नाउ रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के बारे में देखो और एक सेकंड केस हम लोग लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें कितने हैं, इसमें 11 है। नंबर ऑफ टाइम्स एम कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो लिख लिया हूँ। ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। टी रिपीट हो रहा है 2 बार, बाकी सब एक बार करके रिपीट हो रहा है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना हो गया, 11। Therefore, by using the principle of repeated things, we get total number of words। तो मैथमेटिक्स वर्ड आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, पकड़ लो, एम एम एक साथ में आ गया, फिर ए आ रहा है, फिर टी ए आ रहा है, फिर एच आ रहा है, ई आ रहा है, राइट। टोटल कितने तरीके से मैथमेटिक्स वर्ड अरेंज हो सकता है, टोटल बिकॉज तो 11 है, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे 1 फैक्टोरियल को ऐसा कोई इग्नोर किया बिकॉज आई सेड यू 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेड। अगर रिपीट कर रहा है तब क्या होगा, अगर रिपीट कर रहा है ना, तो अभी देखो टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच ऑब्जेक्ट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जब एक ऑब्जेक्ट को आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होगा, n टू द पावर r। कितना हो जाएगा, n टू द पावर r। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग और थोड़ा बेटर एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन हम लोग ले लिया, देयर आर 5 स्कूल्स इन अ टाउन। तो एक टाउन में कितने सारे स्कूल्स है, देयर आर 5 स्कूल्स इन अ टाउन। इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन सेंड हिज 3 चिल्ड्रेन टू द स्कूल्स इफ, पहला क्या दिया हुआ है, नो 2 ऑफ देम कैन गो टू द सेम स्कूल, एंड नंबर 2 देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। तो अभी क्या हो गया, मतलब 5 स्कूल है एक टाउन पे, और एक फैमिली है, आदमी है जिसका पास मतलब जिनके 3 बच्चे हैं, उन लोग को स्कूल में भेजना है, ठीक है। अभी 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में क्या बोला गया, नो 2 ऑफ देम गो टू द सेम स्कूल। अभी जो 3 चिल्ड्रेन है वो मतलब क्या हो गया, तीनों क्या होगा, सेम स्कूल में नहीं जा सकते, हाँ, तीनों को अलग अलग स्कूल में भेजना पड़ेगा, ठीक है। वो पहला कंडीशन है। सेकंड बोला गया देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट नो 2 ऑफ देम कैन गो टू द सेम स्कूल। तो 2 बच्चा मतलब एटलीस्ट मतलब कोई एक स्कूल में नहीं जाएगा, मतलब तीनों बच्चा तीनों अलग अलग स्कूल में होना चाहिए। टोटल स्कूल्स कितने सारे हैं, 5। ओके, अभी जो पकड़ लो, मैं हम लोग अगर मतलब बड़े से छोटे पे आते हैं, तो पहला बच्चा होगा, राइट। उसके पास चॉइस कितने हो गए, वो 5 में से कोई भी स्कूल चॉइस कर सकता है, राइट, जा सकता है, वहाँ पर एडमिशन ले सकता है, तो उसके पास 5 ऑप्शन होंगे। जो सेकंड बच्चे होंगे उसके पास ऑप्शन कितने होंगे, 4 होंगे, एक कम जाएगा। तो तीसरा वाला बच्चा होगा उसके पास कितना ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट केस हो रहा है, पहले के ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो 5 × 4 × 3 = 60 वेज, राइट। अभी सेकंड केस में क्या बोला गया, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहला बच्चा जो है, फॉर द फर्स्ट चाइल्ड देयर आर 5 ऑप्शंस। सेकंड बच्चा के लिए भी कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तीसरा बच्चा के लिए भी कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, राइट। Therefore, by FPC, the total number of ways in which a person can send his 3 children to schools such that there is no restriction, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 = 5 क्यूब = 125 वेज। बिकॉज यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो ये वाला चीज़ बोला गया n टू द पावर r वेज, राइट। कोई रेस्ट्रिक्शन अगर मैं बिकॉज रिपीट कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये जो पहला बच्चा है वो 5 में से कोई स्कूल जा सकता है। सेकंड बच्चा है उसके लिए 5 स्कूल खुले हुए हैं, तो उसके पास भी 5 ऑप्शन है। तीसरे वाला भी 5 ऑप्शन है, तो रिपीट कर रहा है, तो अगर रिपीट होता है दैट विल बी n टू द पावर r, दैट इज 5 क्यूब = 125 वेज। 125 तरीके से ये वो लोग जा सकते हैं, ठीक है।